आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी में एक कत्ल होता है और ये कत्ल इतना भयानक और दर्दनाक तरीके से किया गया था कि जब डॉक्टर इसका पोस्टमार्टम कर रहे थे, तो डॉक्टर के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और डॉक्टर भी पोस्टमार्टम करते वक्त समझ जाते हैं। क्योंकि इस व्यक्ति के दोनों आँख में उँगलियाँ डालकर उसकी आँखें बाहर निकाल दी गई थी और साथ ही साथ उसके पीठ और पेट पर कई चाकुओं के वार थे और उसके गर्दन पर भी कट मार्क था और कातिल यहीं उसकी दरिंदगी नहीं रुकी थी। उसकी दरिंदगी और आगे बढ़ी थी और फिर इस लाश के और इस व्यक्ति के जो उँगलियाँ हैं, उन उँगलियों के ये ऊपरी हिस्से को काट दिया गया था और काट कर अलग कर दिया गया था। जब पुलिस इस मामले में तफ्तीश करती है और छानबीन करती है, तो मात्र 24 घंटे के अंदर ही ये कातिल पकड़े जाते हैं और जब इनसे पूछताछ होती है, तो एक बेहद ही खौफनाक और दर्दनाक कहानी निकल कर सामने आती है। ये कहानी इतना खौफनाक और दर्दनाक थी कि लोगों ने जब सुना तो वो सहम गए और उनके रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, अगर ये कहानी आप अंत तक सुनेंगे तो आपके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाएगी और आप सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएँगे कि आखिर कोई व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति के साथ इतनी दरिंदगी कैसे कर सकता है। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, मैं हूं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से है। अलीगढ़ में एक थाना लगता है, कवारसी थाना, और इसी कवारसी थाने के इलाके में एक जगह पड़ता है नगला मल्ला। इसी नगला मल्ला इलाके में 2 भाई रहा करते थे, जिसमें से एक भाई का नाम था गालिब खान और दूसरे भाई का नाम था तालिब खान। ये दोनों भाई अपने मामा के वहाँ रहते थे, क्योंकि इन दोनों भाइयों की जो माता-पिता थे उनकी मौत हो चुकी थी और जो गालिब खान था उसकी उम्र 23 साल थी और ये लोग अलीगढ़ में ही काम करते, नौकरी करते और ये लोग अपना खर्चा चला रहे थे और अपने मामा के वहाँ रह रहे थे। एक रोज़ उस दिन तारीख थी 20 फरवरी 2023 की। गालिब खान अपने भाई तालिब खान से कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ किसी काम से और कुछ घंटों में मैं अभी वापस आ जाऊँगा, और गालिब खान अपने घर से चला जाता है। काफ़ी समय गुज़र जाते हैं और कई घंटे हो जाते हैं। जब गालिब खान वापस नहीं आता है, 2 बजे के आस-पास वो अपने घर से निकला था, कई घंटे बीत जाते हैं। जब वापस नहीं आता है, तो तालिब खान को अपने भाई गालिब खान के बारे में चिंता होती है और अपने भाई को फ़ोन करता है तालिब खान। जब तालिब खान गालिब खान को फ़ोन करता है, तो गालिब खान बताता है कि मैं इस समय जवा में हूँ और यहाँ पर मुझे डर है कि मुझे 2 लोग मार देंगे, तो इसलिए तुम जल्दी आओ और मुझे बचा लो। जो गालिब खान है, वो अपने भाई को उन 2 लोगों का नाम बताता है, जिसमें एक का नाम था अयाज और एक लड़की थी और उस लड़की का नाम था जरीन। अब भाई जब ये बात सुनता है, तो अपने दूसरे भाई को तलाशने के लिए अपने घर से निकल जाता है और जवां की तरफ जाता है। जवां का भी थाना अलग है, जवां थाना अलग है, और उधर जाता है, उधर अपने भाई को ढूँढता है और तलाशता है, लेकिन उसका भाई नहीं मिलता है। तो फिर वो वापस अपने कवारसी थाने के इलाके में आता है और कवारसी थाने में जाता है और वहाँ जाकर अपने भाई के गुमशुदगी के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करा देता है और वो बताता है कि साहब, मेरा भाई अपने घर से अकेले गया हुआ था। जब मैं उसको फ़ोन किया तो वो फ़ोन पर कह रहा था कि मुझे 2 लोग मार देंगे, और वो 2 लोगों का नाम बताया था, जिसमें से एक का नाम अयाज है और एक लड़की थी और उस लड़की का नाम जरीन है। पुलिस नामदर्ज एफआईआर दर्ज करती है और वो भी तलाशने की कोशिश करती है गालिब खान को। उसके नंबर पर फ़ोन किया जा रहा था, लेकिन अब गालिब खान का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था और उससे बात नहीं हो पा रही थी। इधर कवारसी थाना की पुलिस गालिब खान को ढूँढने और सर्च करने में लगी हुई थी, तभी उधर जो जवां थाना पड़ता है, उस थाने में किसी व्यक्ति का फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला व्यक्ति जवां थाने के पुलिस वालों से बताता है कि साहब, कासिमपुर इलाके में एक लाश पड़ी हुई है और इस लाश के साथ बहुत ही दरिंदगी की गई है और ये लाश एक लड़के की लाश है। जब पुलिस ये बात सुनती है, तो फौरन जवां थाने के पुलिस वाले उस कासिमपुर में पहुँचते हैं और वहाँ से उस लाश को अपने कब्जे में लेते हैं और उस लाश की पहचान कराने की कोशिश करते हैं। उस इलाके में उसकी पहचान नहीं हो पाती है और काफ़ी पुलिस कोशिश करती है, लेकिन उसके बारे में कोई भी जानकारी पुलिस वाले नहीं जुटा पाते हैं। फिर पुलिस वाले आस-पास में जो थाने थे, उनमें संपर्क करते हैं, शायद कहीं किसी की गुमशुदगी दर्ज कराई गई हो। उसी में से एक थाना ये भी था जो कवारसी थाना है, यहाँ पर भी जवां थाने के पुलिस वाले इस थाने में भी संपर्क करते हैं, तो पता चलता है कि यहाँ पर एक लड़के की गुमशुदगी दर्ज कराई गई है और उस लड़के का नाम गालिब खान है और उसकी उम्र 23 साल है। अब पुलिस वाले गालिब खान के भाई तालिब खान को बुलाते हैं और उस लाश के पास ले जाते हैं और उसकी पहचान कराने की कोशिश करते हैं। लाश देखते ही तालिब खान अपने भाई को पहचान लेता है और वो कहता है कि ये मेरा भाई ही है और ये गालिब खान ही है। उस लाश के साथ इतनी दरिंदगी की गई थी कि उसके दोनों आँखें बाहर निकाल दिए गए थे। उसके पेट और पेट पर काफ़ी चाकुओं के वार थे और उसके अंगुलियाँ काट दिया गया था पंजों के, और ये छोटे-छोटे टुकड़े कर दिए गए थे अंगुलियों को। पुलिस वाले उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं
और जब डॉक्टर पोस्टमार्टम कर रहे थे तो वो भी सहम जाते हैं और उनके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं लाश की ऐसी स्थिति देखकर। अब पुलिस वाले जो नामदर्ज एफआईआर जिन पर दर्ज कराया गया था, तालिब खान ने जिन लोगों पर नामदर्ज एफआईआर दर्ज कराया था, जिनमें से अयाज और एक जरीन थी, इन दोनों को पुलिस वाले तलाशते हैं और अगले दिन ही ये दोनों यानी कि 21 फरवरी को ये दोनों पकड़े जाते हैं और इनको थाने लाया जाता है और इनसे पूछताछ होता है। पूछताछ में बड़ी ही आसानी से ये दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। पुलिस को मेहनत नहीं करना पड़ता है, पुलिस को इनके साथ सख्त नहीं होना पड़ता है और ये कहते हैं कि जी साहब हमने ही उसको यानी कि जो गालिब खान है, उसको हमने ही मारा है। पुलिस वजह पूछती है कि आखिर क्या ऐसी वजह थी कि तुम दोनों ने उसके साथ इतनी दरिंदगी की और इतने दरिंदगी तरीके से उसके मौत के घाट उतारा है। तो जरीन है ये बताती है कि साहब मेरी मुलाकात उससे यानी कि गालिब खान से तकरीबन 5 साल पहले हुई थी। जरीन बताती है कि मेरी एक दुकान है और वो दुकान मेरी माँ चलाती है और उस दुकान पर कभी-कभी मैं भी बैठ जाया करती हूँ। उसी दुकान पर एक बार मैं बैठी हुई थी और तभी वो यानी कि गालिब खान मेरी दुकान पर आया और अक्सर वो मेरे दुकान पर आया करता था। हम दोनों की बातचीत होने लगी और बातचीत धीरे-धीरे दोस्ती में बदल गई और हमारी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गया और अब हम दोनों एक-दूसरे से बातें करने लगे, एक-दूसरे से मिलने लगे और एक-दूसरे के साथ हम लोगों ने काफ़ी समय बिताने लगे। धीरे-धीरे कुछ समय बीता और कुछ समय बाद मुझे एहसास हुआ कि जो गालिब खान है, उसके ऊपर कई एफआईआर दर्ज हैं और ये एक अपराधी है। इसके ऊपर हत्या के मामले दर्ज हैं और हत्या की कोशिश करने के मामले दर्ज हैं। यहाँ तक कि इसके ऊपर बलात्कार के भी मामले दर्ज हैं। तो मैं इससे अब दूरियाँ बनाने लगी थी और मैं चाहती थी कि मेरी छुटकारा इससे मिल जाए और मैं इससे अब कम बात करना शुरू कर दी थी और इससे मिलना भी मैंने अब छोड़ दिया था। तभी अचानक ये भोपाल चला जाता है और यहाँ पर पुलिस वाले इसे पकड़ते हैं क्योंकि भोपाल में भी इसके ऊपर एफआईआर दर्ज था और ये जेल में बंद हो जाता है और तकरीबन ये भोपाल जेल में 1.5 साल रहता है और 1.5 साल के बाद ये वापस अपने गाँव आता है और अलीगढ़ में आता है और जब वो अलीगढ़ पहुँचता है तो उससे मैं अब बिल्कुल बात नहीं कर रही थी। वो मेरे पास फ़ोन करता, बात करने की कोशिश करता लेकिन मैं उसको इग्नोर करती और उससे बात नहीं करती। वो मुझे धमकियाँ देता क्योंकि उसके पास से मेरे आपत्तिजनक कुछ वीडियो क्लिप थे। वो कहता कि अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगी, अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगी तो मैं तुम्हारा ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूँगा। और इसी वजह से मैं कभी-कभी उससे तब मजबूरी में मुझे मिलना पड़ता और वो मेरे साथ बलात्कार करता। जरीन आगे बताती है कि जब वो जेल गया हुआ था तभी उसी दौरान मेरी दोस्ती एक दूसरे लड़के से हो गई और वो लड़का अयाज ही था और मैं उससे प्यार करने लगी और उसके साथ रहने लगी। जब वो जेल से आया बाहर तो उसके उसके बारे में यानी कि अयाज के बारे में उसको पता चला तो इसके लिए भी वो काफ़ी गुस्सा हुआ और नाराज़ हुआ और फिर वो 10 फरवरी के दिन एक रोज़ अयाज केला एक चौराहा पड़ता है अलीगढ़ में और उसी केले चौराहे पर ये पहुँचा हुआ था अयाज और वहीं पर जो गालिब है वो भी था। जब वो अयाज को देखता है तो उसे अयाज पर काफ़ी गुस्सा आता है और फ़ौरन उसके साथ यानी कि अयाज के साथ काफ़ी मार-पीट करता है और अयाज को उसने काफ़ी मारा-पीटा और वहीं उसके बाल भी छील दिए। इस चीज़ से अयाज काफ़ी नाराज़ हुआ और इस चीज़ का वो उससे बदला लेना चाहता था और वो गालिब को मार देना चाहता था और उसे मौत के घाट उतार देना चाहता था। और मैं भी गालिब से परेशान थी और उससे छुटकारा पाना चाहती थी। फिर हम दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया और प्लान के तहत ही हमने उसको धोखे से बुलाया। एक रोज़ मैं उसको फ़ोन किया यानी कि 20 फरवरी के दिन मैं उसको फ़ोन किया और फ़ोन करके मैं कहा कि तुमसे मिलना है और तुम आ जाओ। जब वो आया तो मैं उसको लेकर गई, उसी के स्कूटी पर मैं बैठी और उसी की स्कूटी से मैं उसके लेकर जवां थाने के क्षेत्र में गई और वहाँ पर पहले से ही मेरा प्रेमी जो जिसका नाम अयाज है वहाँ पर छुपा हुआ था और वो वहीं मौजूद था और हम लोगों ने पहले से ही तैयारी कर ली थी। बाज़ार गए थे और बाज़ार से हम लोगों ने उस्तरे खरीदे थे और साथ में एक रामपुरी चाकू भी खरीदा था और हम लोगों ने कुछ राबड़ी भी खरीद ली थी और उस राबड़ी में हमने नशीले दवा भी मिला दी थी। जब मैं अयाज को लेकर उस जगह पर पहुँची यानी कि कासिमपुर इलाका में पहुँची और एक सुनसान जगह पर पहुँची, वहीं मैंने स्कूटी रुकवाया और वहीं हम लोग बैठ गए और एक-दूसरे से बातें करने लगे। बातें करते-करते मैं अपनी राबड़ी निकाली और राबड़ी उसको खाने की दी। जब गालिब राबड़ी खाता है, तो खाते ही वो धीरे-धीरे बेहोश होने लगता है और जब वो बेहोश होता है, तो फिर अयाज वहाँ पहुँचता है और उसके गले पर उस्तरा चला देता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। हम लोग खुन्नस और गुस्सा उस पर इतना था कि हम लोग यहीं नहीं रुकते हैं, अपने अंगुलियाँ उसकी आँखों में डालते हैं और फिर उसकी आँखों को नोच कर बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद से हमारी दरिंदगी यहीं नहीं रुकती है। फिर हमने उसके पंजों की उँगलियों को काटते हैं, छोटे-छोटे उसके टुकड़े करते हैं, फिर उसके पीठ और पेट पर चाकुओं से कई वार करते हैं
और उसके बाद से उसकी स्कूटी और उसका मोबाइल वहाँ से 1 किलोमीटर दूर छोड़कर हम लोग वहाँ से भाग जाते हैं और सीधे हम लोग अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं। और हम लोगों ने इस वजह से अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पहुँचे पहुँचे थे हम लोग। हम लोग अलीगढ़ छोड़ देना चाहते थे और हम लोगों ने ये प्लान बनाया था कि मारने के बाद तुरंत हम लोग अलीगढ़ छोड़ेंगे और किसी दूसरे शहर में पहुँच जाएँगे। लेकिन जब हम लोग अलीगढ़ पहुँचे तो हम लोगों के ध्यान में एक बात आई और हम लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग अभी भागेंगे तो पुलिस का सीधा शक हम पर होगा और पुलिस हमें बड़ी आसानी से पकड़ लेगी। हम लोगों ने डिसाइड किया कि अभी नहीं भागेंगे, अगले दिन यानी कि 21 फरवरी के दिन भागेंगे और फिर हम लोग वापस उस रेलवे स्टेशन से बाहर आए और एक होटल में गए। होटल में जाने के बाद हम लोगों ने अपना कपड़ा बदला जिसमें कहीं-कहीं खून के धब्बे लगे हुए थे और कपड़े बदलने के बाद अपने-अपने घर चले गए। और हम लोग अगले दिन यानी कि 21 फरवरी के दिन हम लोग भागने वाले थे। घर से निकलते भागने के लिए स्टेशन तक पहुँचते, उससे पहले पुलिस हमारे दरवाजे पर पहुँच गई और हमारे घर पहुँच गई और हमें गिरफ्तार कर ली। इन लोगों के बताए अनुसार पुलिस स्कूटी भी अपने कब्जे में ले लेती है और वो चाकू और जो उस्तरा था वो भी अपने कब्जे में ले लेती है। गालिब के कपड़े थे जो खून से सने हुए थे, उन कपड़ों को भी पुलिस अपने कब्जे में ले लेती है और इन सब चीज़ों को एक ठोस सबूत बनाने की कोशिश करती है। दोस्तों ये थी कहानी जिस कहानी में एक कत्ल होता है और ये कत्ल इतने दर्दनाक और भयानक तरीके से किया गया था कि डॉक्टर भी सहम गए थे और पुलिस वाले भी सहम गए थे और इनके भी रोंगटे खड़े हो गए थे। और ये जो कातिल थे इनको कत्ल करने के बाद भागने का प्लानिंग था, लेकिन ये लोग अपने भागने का प्लानिंग कैंसल करते हैं और अगले दिन का प्लान बनाते हैं। लेकिन ये लोग भाग पाते उससे पहले पुलिस इन्हें उठा लेती है और ये लोग पकड़े जाते हैं। दोस्तों इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है और इन दोनों को क्या सज़ा होनी चाहिए? अभी तो फिलहाल ये जेल में है और इनका मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट से आने वाले समय में पता चलेगा कि इन्हें क्या सज़ा मिलती है। वैसे आपकी क्या राय है और इन्हें किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? फांसी होना चाहिए या उम्र कैद होनी चाहिए? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।